हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब अच्छा। तो फ्रेंड्स, आपके अपना चैनल मास्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑन एन एपी पर क्वेश्चन बनाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनाया था। टॉपिक नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आज हम बना रहे हैं वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इस मोटिवेशन की वजह से हम आपको डेली डे टू डे डिफरेंट वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम फाइंड कीजिए जो कि 6 से डिविजिबल है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड कीजिए जो कि 6 से डिविजिबल है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द पॉजिटिव इंटीजर divisible by 6 are 6, 12, 18, 24, डैश डैश डैश। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा सीरीज जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का है और जो 6 से डिविजिबल है। तो ये जो टर्म्स है वो क्या है? एपी में है। इट इज इन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। देखिए ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये है एपी में, जिसके फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 6 है और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 6 है। कॉमन डिफरेंस भी 6 है, फर्स्ट टर्म भी 6 है। तो हमको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमको 40 फर्स्ट 40 पॉजिटिव 40 यानी कि n इक्वल टू दिया हुआ है 40, n इक्वल टू 40 एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 40, यहाँ पर देखिए 40 दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40 हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 40 है। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एस एन हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S40 इक्वल टू 40/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हो गया 6 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू डी 6। इस इक्वेशन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। इसी फॉर्मूले के बेस्ट पर हम S40 निकालेंगे। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालेंगे। इक्वल टू हो जाएगा 40/2, n के जहाँ 40 रख दिए बाई 2, 2 इंटू ए के जहाँ पर 6 आया हुआ हमारा a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी हो गया 6। नाउ दैट इज हो गया, कैंसिल होते हैं 20 हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6 और S40 इक्वल टू हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 9 6 जा 54 4 18 और 5 18 5 234 9 5 जा 54 का 4 कैरी हो गया 5 6 3 जा 18 और 5 13 23
इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 6 4 2 इक्वल टू 0 6 2 या 12 1 4 2 या 8 एक 9 2 2 या 4 4920 हेंस लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड सम इज 4920 आंसर। यही आंसर होगा 4920। हमारा जो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो सम आएगा वह होगा 4920। क्वेश्चन नंबर 22 है क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन से दैट कि ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर का सम ज्ञात कीजिए जो कि 13 से डिविजिबल है, यानी कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर का सम फाइंड कीजिए जो कि 13 से डिविजिबल हो। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन द 3 डिजिट नेचुरल नंबर divisible by 13 are 104, 104, 117, 129, dash 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 988। 130 हो गई 130 तो लास्ट टर्म होगा 988। तो हमारा 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 13 आर 104, 117, 130 टू 988। यहाँ पर इट इज इन एपी, ये स्टूडेंट्स एपी में है, जिसका कि फर्स्ट टर्म इज A is equal to 104 and common difference equal to D equal to 117 minus 104 equal to 13 है, जिसका कॉमन डिफरेंस है 13। और हमको लास्ट टर्म जो आ रहा है वो 988 आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट टर्म जो है 988 आ रहा है, तो लिखेंगे लास्ट टर्म इज 988 इक्वल टू TN दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि TN इक्वल टू होता है TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में और इसको एडजस्ट कर चुके हैं। तो इस पर TN के जहाँ पर हम 988 लिखेंगे, TN इक्वल टू 988 दिया हुआ है, आया हुआ है। और फर्स्ट टर्म हमारा है 104 प्लस n-1 इंटू डी है 13 रख लिए यहाँ पर 13। अब 988 माइनस 104 इक्वल टू n-1 इंटू 13। और माइनस करेंगे तो 8 में से 4 घटेगा 4, अगेन 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू 13 और n-1 इक्वल टू 884 डिवाइड बाई 13 से 6 13 6 जा 78 एंड 8 n इक्वल -1 इक्वल टू आ गया 68 और n इक्वल टू आएगा 68 प्लस 1 इक्वल टू 69। नंबर टर्म्स को मिल गया स्टूडेंट्स 69। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारा स्टेप समझ में आ गए होंगे कि n कैसे आया 69। हमने TN का इक्वेशन लिखा, TN इक्वल टू A प्लस n-1D होता है। वहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है और TN लास्ट टर्म को मालूम है।
तो यहाँ से सॉल्व करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे जो कि 69 आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का हमको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो गया 69 है। अब हम सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स फाइंड करेंगे, एसएन फाइंड करेंगे। जब हमको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो गया तो एसएन भी मिल जाएगा। एन एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन होता है सम ऑफ n टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं 69, तो इनके स्थान पर 69 रख देंगे इक्वल टू 69 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है 104 प्लस 69 माइनस 1 इंटू डी हो गया 13 रख देंगे, या इज इक्वल टू 69 बाई 2 ब्रैकेट में 4 2 जा 8 0 2 208 प्लस 68 इंटू 13 इक्वल टू हो जाएगा 69 बाई 2 ब्रैकेट में 208 प्लस 884 इज इक्वल टू S69 इज इक्वल टू 69 बाई 2 ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो 8 और 4 8 4 12 का 2 1 8 1 9 और 8 2 10 1 0 9 2 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 2 से कैंसिल हो गया 2 5 जा 10 2 4 जा 8 6 तो S69 इक्वल टू 69 इंटू 546 और 546 और 69 ना 9 6 जा 54 4 5 9 4 जा 36 और 5 41 1 4 9 5 जा 45 और 4 49 6 जा 36 6 3 6 4 24 और 3 27 का 7 2 30 32 ये 4 6 1 7 9 7 16 1 4 2 8 एक 9 और 3 इक्वल टू 3 9 6 7 4। फ्रेंड्स यहाँ पर 7 होगा 7 3 7 6 7 4 3 7 6 7 4 S69 इज इक्वल टू 3 7 6 7 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल 3 नेचुरल नंबर्स then sum of all 3 digit natural number is 37674 आंसर, यही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कीजिए जो 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम ज्ञात कीजिए जो कि 5 से डिविजिबल है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल by 5 is 10, 20, 30, 40 up to 1000।
देखिए फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 5 इज स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 इज 10, 20, 30, 40 अप टू 1000। ये 100 है नेचुरल नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है। और ये देखिए ये ऑल टर्म्स आर इन नंबर ऑफ टर्म्स आर इन AP, इट इज इन AP, ये AP में है, जिसका कि फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू 10। और जिसका ये सभी टर्म्स जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये सभी क्या हैं AP में है, जिसका कि फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है, और लास्ट टर्म जो है 1000 है। लास्ट टर्म इक्वल टू 1000 इक्वल टू TN, लास्ट टर्म 1000 है। सो कि TN हम जानते हैं कि लास्ट टर्म क्या होता है, TN होता है नेथवा टर्म क्या है 1000 है, यानी कि TN दिया हुआ है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और यहाँ से N का वैल्यू हम निकलेगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होगा तो हम सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, यहाँ तक तो समझ में आ रही है, यहाँ तो आ रही सर, यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी यहाँ तक कि ये इक्वेशन कैसे आएगा। इक्वेशन को हम जानते हैं, पहले भी जानते हैं इसको, और इस इक्वेशन पे हम ऑल वैल्यूज जो हमारा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म फाइंड है उसको रख देंगे। तो TN हमको मिला हुआ है 1000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 है प्लस N माइनस 1 इंटू D है 10। अब यहाँ पर 1000 माइनस 10 कर देंगे तो हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 10 हो जाएगा, ये होगा 990 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 10 हो जाएगा। यह 990 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा, या N माइनस 1 इक्वल टू 990 बाई 10 इक्वल टू 99, और N इक्वल टू हो जाएगा 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको मिल गया 100। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर भी फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स 100 दिया, मतलब कि ये नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमको हम यहाँ पर भी आ गया नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। और जब नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम हो गया तो यहाँ से हम 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D। इस इक्वेशन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे सम ऑफ 100 इवन नेचुरल नंबर्स को फाइंड करने के लिए। तो चलिए SN इक्वल टू होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पर N इक्वल टू हमको मिला हुआ 100, तो S 100 इक्वल टू 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 20 प्लस 990 इक्वल टू 50 ब्रैकेट में 0 के 0 9 2 11 1010 और 50 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 00505। तो S100 इक्वल टू 50500। देन वी से दैट कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर is 50500। यही आंसर होगा 50500, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ टू एन टर्म्स। ये सीरीज एन टर्म्स तक दिया हुआ है, इसका सम फाइंड कीजिए। ये सीरीज का सम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन सीरीज is 1 minus 1 by n plus 1 minus 2 by n plus 1 minus 3 by n, that is up to n terms. Simplifying लिखते हैं on find the given series we get। इस सीरीज को सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स तो हमको क्या मिलेगा। यह तो हमारा सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या मिलेगा। ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 + 1 डैश 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 n टर्म्स माइनस ब्रैकेट में 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट 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 n/n, यही हमको मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स इस सीरीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको दो नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं। एक 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, ब्रैकेट में यहाँ माइनस, देखिए जितना है -1/n है, -2/n है, -3/n है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डैश डैश n/n। ये दो टर्म हमको अलग अलग मिल रहे हैं इस सीरीज को अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अब ये हमको दो टर्म मिल गया और इसका सम निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म्स 1 1, तो यहाँ पर हो जाएगा s n = n/2 ब्रैकेट में 2 × a 1 प्लस n-1 × d हो गया 0। इसका सम Sn कितना हो जाएगा, n/2 2 × 1, फर्स्ट टर्म a हो गया 1 हो गया प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 - 1 0 हो गया माइनस, तो इसका सम ब्रैकेट में Sn = n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। इसका इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म n/n है तो a प्लस l कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा तो इसका सम हो जाएगा हमको n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 0 = 2 कैंसिल हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में a हो गया 1/n प्लस n/n। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यही इक्वेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका n टर्म 1 + 1 + n टर्म्स है, इसका सम निकाले जैसे n/2 2a + 1d होता है तो a हो गया फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस 1 - 1 क्या 0 हो जाएगा, तो इसका सम हमारा आ गया n माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर हम लगाएंगे Sn = n/2 a प्लस l का इक्वेशन। ये इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, यह इक्वेशन हम इस पर लगाएंगे, इस पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n/2 a क्या फर्स्ट टर्म 1/n हो गया और लास्ट टर्म n/n है तो 1/n प्लस n/n जो इक्वल टू हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट में n/2, यहाँ पर n एलसीएम हो जाएगा 1 + n हो जाएगा। या जो इक्वल टू हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट में n/2 1n प्लस 1/n = n माइनस n/2 इंटू n प्लस 1/n, n कैंसिल हो जाएगा
देखिए n कैंसिल इक्वल टू हो जाएगा n माइनस ब्रैकेट में n प्लस 1/2 और यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 2n माइनस n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1/2। तो द सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ द गिवन ए सीरीज इज इक्वल टू n माइनस 1/2। यही आंसर होगा। सम ऑफ गिवन सीरीज इज n माइनस 1/2, यही आंसर होगा। इस दिए हुए सीरीज, जो हमको सीरीज दिया हुआ है, इसका सम फाइंड करेंगे तो हमको सम जो निकला वह क्या होगा, n माइनस 1/2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, in an AP it is given that S5 plus S7 equal to 167 and S10 equal to 235. Then find AP full stop where Sn denote the sum of first n terms. Question say that कि S5 और S7 इक्वल टू 167 है और S10 इक्वल टू 235 है। फाइंड द AP, तो AP फाइंड कीजिए। AP क्या होगा, AP के सीरीज नंबर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, वो फाइंड कीजिए। वेयर Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जहाँ पर Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट करता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference is D। हमने AP के फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D मान लिया और यहाँ पर हमको दिया हुआ है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। ये गिवन इन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है S5 प्लस S7 इक्वल टू 167, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो S5 का हम इक्वेशन लिखेंगे, X7 का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल टू लिख देंगे 167। तो S5 का क्या हो जाएगा, S5 इक्वल टू n/2 यानी 5/2 इंटू 2 इंटू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, प्लस S7 यानी कि 7/2 बराबर 2 इंटू A प्लस n7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 167। अब स्टूडेंट S5 का हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, तो हो गया n/2 यानी कि n क्या है, 5 है, तो 5/2 2 इंटू A हम माने हुए हैं फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू D हो गया, प्लस S7 n के स्थान पर क्या है, 7 है, इन प्लेस ऑफ n यहाँ 7 है, तो क्या 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वेशन पर रख दिए इक्वल टू 167। यहाँ से फाइंड करते हैं 5/2 ब्रैकेट 2A प्लस 4D प्लस 7/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 6D इक्वल टू 167 या 5/2 इंटू 2A प्लस 5/2 इंटू 4D प्लस 7/2 इंटू 2A प्लस 7/2 इंटू 6D इक्वल टू 167 और 2 कैंसिल हो गया 5A प्लस ये 2 10D प्लस 2 7A प्लस 2 3 21D इक्वल टू 167। अब 7 5 12 12A प्लस 10 and 21 31D is equal to 167। फर्स्ट 12A प्लस 31D is equal to 167। स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन।
यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये कैसे आया, तो इस इक्वेशन पे हम क्या किए, सारे वैल्यू रख दिए, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करें तो 12a + 31d = 167 आ गया। नाउ 10 = 235, यानी कि S10 = 235 गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि S10 हो जाता है S10 यानी कि 10/2 ब्रैकेट 2 × a + 10 - 1 × d = 235 और 5 ब्रैकेट में 2a + 9d = 235 और 10a + 45d = 235। इक्वेशन सेकेंड आ गया। या 2a + 9d = 235/5 = 5 × 4 = 27 47। अब हमको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आ गया 12a + 31d = 167, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 2a + 9d = 47, ये सेकेंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन हमको आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 12a + 31d = 167 एंड 2a + 9d = 47। अब हम इस दो इक्वेशन से a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड हो जाएगा। इन इक्वेशन सेकेंड बाई 6, इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 12a + 31d = 167 और सेकेंड इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12a, तो हो गया 12a, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 × 2a 12a + 54d = हो जाएगा 7 × 6 = 42, 2 4 6 4 = 24 + 4 28, ये आ गया हमारा। देखिए आपका ये आ गया 2a + 9d = 47, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 12a हो जाएगा प्लस 9 6 = 54d = 47 × 6 282, और यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको माइनस कर दिए साइन, माइनस या माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दिए, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दिए तो माइनस का साइन दिए यहाँ पर, यहाँ साइन, तो ये देखिए ये +2 है -2 है, कैंसिल हो जाएगा। 31d - 54d = हो जाएगा 167 - 282, ये हो जाएगा 3 ये 2 23d के माइनस = हो जाएगा 12 में 7 12 में 7 घटेगा 5, ये हो गया 7 6 1, ये हो गया 1, या d ये हो गया माइनस, d = 115 / 23 होगा तो हो गया 5, तो d = आ गया 5। हमको स्टूडेंट्स यहाँ पर d = 5 आ गया। देखिए इसको सॉल्व किए, इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस किए तो होगा -23d = -115 आया, यहाँ से d निकल गया 5 और d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट या सेकंड में किसी में एक इक्वेशन में रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो 12a + 31 × 5 = 167 और 12a = 167 - 5
5 बचते हैं 15, 5 12 a इक्वल टू 7 माइनस 5 2 6 माइनस 5 1 और a इक्वल टू आ गया 12/12 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू आ गया 1। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर d का वैल्यू 5 आ गया और a का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग फाइंड करेंगे फाइंड द AP। तो हमको AP फाइंड करना है। नाउ AP का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म इक्वल टू 1 a प्लस d 1 प्लस 5 6, थर्ड टर्म इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 11, यानी कि AP हो जाएगा 1, 6, 11, डैश 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 1 6 11, ये AP हो जाएगा और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहीं अब नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज -4 and last term is 29 and the sum of all its term is 150, find its common difference। क्वेश्चन से दैट कि AP का फर्स्ट टर्म -4 है, लास्ट टर्म 29 है एंड सम ऑफ ऑल इस टर्म इज 150, सम ऑफ ऑल टर्म्स का है 150। तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। इन क्वेश्चन गिवन दैट, दिया हुआ है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -4, लास्ट टर्म l इक्वल टू tn इक्वल टू 29 दिया हुआ है और सम ऑफ ऑल इस टर्म मतलब कि sn इक्वल टू दिया हुआ है 150। ये तीन चीज़ें दी हुई है, sn दिया हुआ है, tn दिया हुआ है और a दिया हुआ है। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमको दिया हुआ है, लास्ट टर्म tn दिया 29 और sn दिया 150। तो sn हम जानते हैं कि लास्ट टर्म sn इक्वल टू होता है sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये इक्वेशन को हम लोग जानते हैं। और लास्ट टर्म दिया हुआ है और क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन sn का होता है सम ऑफ n टर्म्स का n/2 a प्लस l। इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इसका, और इस इक्वेशन जानते हैं। इसी इक्वेशन पर इसको हम सेट करेंगे। तो sn इक्वल टू 150 है, तो 150 यहाँ पर हम रख दिए इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a हो गया -4 प्लस l हो गया 29। यहाँ से n की वैल्यू हमको मिलेगी n/2 ब्रैकेट में 9 - 4 5 25 और 150 इंटू 2 इक्वल टू 25n, देन n इक्वल टू 150 इंटू 2/25 6 और n इक्वल टू आ जाएगा 12। n की वैल्यू आ गई 12, n इक्वल 12 हमको मालूम हो गया स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि n कैसे फाइंड हुआ, n कैसे आया। तो हमको इस इक्वेशन से आया। यहाँ पर ये इक्वेशन को क्यों हम यहाँ पर रखे, इस इक्वेशन को क्यों हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म जब दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l इस इक्वेशन को यूज करेंगे और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n का वैल्यू मिल गया। अब हमको मालूम है tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इक्वेशन हमको ऑलरेडी मालूम है। तो tn हमको दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ 29, l इक्वल टू tn इक्वल टू l और tn सेम होता है, नेक्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम होता है। 29 दिया, 29 रख दिया यहाँ पर, इक्वल टू a दिया हुआ है -4
प्लस n आ गया 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -4 प्लस 11d 29 और 29 प्लस 4 29 प्लस -4 इधर प्लस में हो जाएगा तो 11d और d इक्वल टू 33/11 या d इक्वल टू आ गया 3। तो यही कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हमको आ गया 3, कॉमन 3 आ गया, यही है आंसर। कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, यही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है द 12th term of an AP is -13 and sum of its first 4 term is 24। क्वेश्चन से दैट कि AP का 12वां टर्म -13 है एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, अब 4 टर्म्स का सम जो है वह है 24। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, तो इसके फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference equal to D। हम मान लिया कि AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12th टर्म ऑफ AP इज -13, यानी कि 12th टर्म T12 इक्वल टू दिया -13 एंड सम T12 दिया -13, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो यहां से निकाल लेते हैं A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -13 A प्लस 11d इक्वल टू -13। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। T12 -13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो T12 को A प्लस n माइनस 1d के इक्वेशन पर रखेंगे। तो A प्लस n के जहाँ पर 12 है 12 माइनस 1 इंटू डी, तो अगर A प्लस 11d आ गया इक्वल टू -13 फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24, यानी कि S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि S4 इज इक्वल टू दिया हुआ 24, और S4 क्या होता है तो 4/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24, और ये 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2A प्लस 3D इक्वल टू 24 या 2A प्लस 3D इक्वल टू 24/2 इक्वल टू आ गया 12। तो सेकेंड इक्वेशन आ गया 2A प्लस 3D इक्वल टू 12। ये आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमको यहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और S4 24 ये दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से इस इक्वेशन पर रखे इसको S4 का इक्वेशन पर, तो यहाँ से हमको 2A प्लस 3D इक्वल 12 मिल गया। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से नाउ हम लोग A और D का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारा A प्लस 11D इक्वल टू आ गया -13 और 2A प्लस 3D इक्वल टू 12। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2A प्लस 3 इक्वल 12 है, यहाँ पर A प्लस 11 इक्वल -13 है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड, और सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे A प्लस 2A प्लस 22D
22D इजिकल टू आ जाएगा -26, और ये सेकेंड 2A प्लस 3D इक्वल टू 12, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, ये 22D माइनस 3D इक्वल टू -26 माइनस 12, और 22 माइनस 3D इक्वल टू 19, D इक्वल टू 38 माइनस 38, और D इक्वल टू -38/19 इक्वल टू -2, तो D इक्वल टू आ गया -2। D इक्वल टू -2 हमको आ गया। अब D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे स्टूडेंट्स तो हमको A का वैल्यू मिल जाएगा। इस D का जो -2 वैल्यू आया है किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ पुटिंग the value of D in इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे D का वैल्यू तो हो जाएगा A प्लस 11 इंटू -2 इक्वल टू -13। D का वैल्यू -2 रख दिए, 11D का यहाँ पर -2, तो A इक्वल टू हो जाएगा -13 प्लस 22 इक्वल टू हो जाएगा 9 और राइट हो जाएगा 9, A इक्वल टू हो गया 9, A इक्वल टू 9 हो गया, और D इक्वल टू -2, 9 और D इक्वल टू -2, हमको D इक्वल टू -2 A इक्वल टू 9 मिल गया। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ इस 10 टर्म्स, तो हमको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि S10 इक्वल टू हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 - 1 इंटू D इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A हो गया 9 प्लस 10 - 1 इंटू -2 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 18 प्लस 9 to -2 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो S10 इक्वल टू आ गया 0। यही आंसर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया।